पूरा देश आज अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मना रहा है। इसी कड़ी में आज राजधानी शहर लखनऊ अलीगंज के कला स्रोत आर्ट गैलरी में अटल की जीवनी से संबंधित चित्रकार राजेंद्र करण की पेंटिंग का उद्घाटन पूर्व उप मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने किया। इस मौके पर लखनऊ बीकेटी के भाजपा विधायक योगेश शुक्ला ने विशेष अतिथि के रूप में कार्यक्रम में पहुंचकर स्वर्गीय वाजपेयी को याद किया। अटल बिहारी वाजपेयी के विभिन्न स्थितियों और मुद्राओं में पेंटिंग देखने के बाद डॉक्टर दिनेश शर्मा ने भावुक होकर कहा कि जब वाजपेयी विकास के बारे में सोचते थे तो बिल्कुल ऐसे ही लगते थे। उन्होंने कहा कि देश में विकास की सच्ची यात्रा की शुरुआत अटल के जमाने में हुई। सारे फ्लावर उस वक्त के दौरान प्रस्तावित किए गए। इस मौके पर पूर्व मंत्री सुधाकर त्रिपाठी, चित्रकार राजेंद्र करण की पत्नी करण, उनके पुत्र रोहिणी कारणवा, कला स्रोत आर्ट गैलरी के डायरेक्टर अनुराग डिडवाल तथा ज्वाइंट डायरेक्टर मानसी डिडवाल ने फूलों के गुलदस्ते के साथ डॉक्टर दिनेश शर्मा तथा योगेश शुक्ला का भव्य स्वागत किया। वहीं सूचना इंडिया टीम से बातचीत करने के दौरान बीकेटी के विधायक योगेश शुक्ला ने अटल की पुरानी यादों को ताजा करते हुए कहा कि अटल को पूरी पार्टी आज भी अपना आदर्श मानती है। अटल कवि के रूप में आदर्श आजाद शत्रु थे। उनका सपना था अयोध्या में भव्य राम मंदिर हो, जो आज साकार हो रहा है। निकाल हम लोग देते हैं जैसे पूरी पार्टी उनको आज ही अपना आदर्श मानती है और हम लोग ये मान के चलते हैं कि उसी परंपरा को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं जो अटल जी ने बोई थी। एक वक्त था कि हमारी राजनीतिक पार्टी के अंदर दो लोग रहे थे, दो ही सांसद थे। तो अटल जी ने कहा था कि कांग्रेस मजाक उड़ाया करती थी कि हम दो हमारे दो। तो अटल जी ने कहा था कि आज आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, एक वक्त ऐसा आएगा कि पूरा देश आपकी मजाक उड़ाएगा जब आपकी संख्या कम हो जाएगी। और आज वो साकार हो गया। जो बातें उन्होंने कही थी, लोकतंत्र के अंदर जो बातें उन्होंने कही थी, पूरी तरीके से मुझे लगता है कि वो आज हमको प्रदर्शन में दिखाई देता है। उन्होंने कुछ सीटों की चर्चा की थी, ये सीट अगर हम जीतेंगे तो प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में हमारा शासन आएगा, और अगर ये सीट हम जीतेंगे तो पूरे देश में आएगा। और 100% वही हुआ जो उन्होंने कहा था। अद्भुत व्यक्तित्व, इस तरीके से मुश्किल है। अटल जी कवियों के लिए एक अलग छाप छोड़ते थे, एक अजात शत्रु के रूप में दिखाई दे। क्या कहना चाहेंगे? अजात शत्रु तो वो थे ही। कोई विपक्ष का नेता ऐसा नहीं था जो अटल जी की आलोचना करता हो। यहाँ तक कि कोई भी राजनीतिक पार्टी रही हो, लेकिन उनपे संदेह किसी को नहीं था। यही कारण था कि जब जनेवा में सम्मेलन हुआ, जनेवा में जाना था, तो नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे। नरसिम्हा राव जी ने अपनी राजनीतिक पार्टी से किसी को चुना नहीं कि जो जनेवा जाए। उनकी निगाह अगर गई तो अटल जी पे गई। अटल जी को उन्होंने भेजा, अटल जी गए और जाने के बाद उनका जिस तरीके से सफलता के झंडे गाड़ करके जिनेवा से लौटे, तो उनका दिल्ली में सम्मान किया गया। और यहाँ तक कि लखनऊ में हम लोगों ने सम्मान किया था। हम लोगों ने एक अटल जी आए थे तो एक कार्यक्रम रखा था, उसमें उनका सम्मान हुआ था। तो ये अजात शत्रु तो थे ही वो। आप एक और घटना है कि नारायण दत्त तिवारी और अटल जी एक ही ट्रेन से लखनऊ मेल से आए थे। तो जब लखनऊ मेल से उतरे आकर के, तो एनडी तिवारी भी उतरे थे, तो उनको 400-500 लोग लेने आए थे और अटल जी को मात्र 50 लोग लेने गए थे। तो पत्रकारों ने अटल जी से कहा कि भाई आपकी संख्या बहुत छोटी है, उधर बगल में एनडी तिवारी आए हैं, उनको बहुत ज्यादा कार्यकर्ता लेने आए हैं। तो उन्होंने कहा कि नारायण दत्त तिवारी देश के बड़े नेता हैं और उत्तर प्रदेश के विकास पुरुष हैं, तो संख्या की दृष्टि से जरूर आएंगे। लेकिन जब यही प्रश्न पत्रकारों ने एनडी तिवारी से पूछा तो उनका जवाब अद्भुत था। उन्होंने कहा हमको लोग लेने आए हैं, उनको आस्थाएं लेने आई हैं। कितनी बड़ी बात है कि किसी विपक्ष का मुख्यमंत्री अगर किसी के लिए आस्था की बात करता है कि इतनी आस्थाएं इनको लेने आई हैं, तो अजात शत्रु थे वो, निश्चित तौर। भगवान राम का भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उसका उद्घाटन भी होना है। एक सपना भी था अटल जी का कि भव्य राम मंदिर अयोध्या में राम का बनकर तैयार हो। क्या कहेंगे सर? तो सपना था, लेकिन मुझे लगता है कि अटल जी के समय से ही उसकी नींव पड़ गई थी और ये तय हो गया था कि राम मंदिर बनेगा। और हम लोग भी कार्यकर्ता के तौर पर, मुझे याद है कि हम लोग गली गली घूमते थे, जैसे जिस तरीके से एक नारा लगता था कि अब की बारी अटल बिहारी, और लेकिन भीतर से विश्वास नहीं होता था क्या कभी ऐसा वक्त भी आएगा कि अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बन पाएंगे। उसी तरीके से हम लोग कहते थे कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे। 370 जब मौका मिला तो हम लोग हटाएंगे, ये नारा सार्वजनिक रूप से हम लोग मतदाताओं के बीच जाके लगाते थे।
लेकिन ये विश्वास नहीं था कि क्या अभी ये मौका 370 हटाने का आ सकता है, राम मंदिर भी कभी बन सकता है। लेकिन ये अटल जी का आशीर्वाद है और उनके जीवन में जो उन्होंने संघर्ष किया था, आज हम लोगों को उसका प्रतिफल मिल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ बातचीत करने शुक्ला, तो अभी देखा कि आपने हमारे साथ जो विधायक जी जुड़े थे, जिन्होंने यहाँ पर कला स्रोत में ये जो अटल जी के तस्वीरों की भिन्न भिन्न मुद्राएं हैं, उनको देखकर काफी भाव विभोर भी हुए। और यहाँ कला स्रोत में अलीगंज पर है जोन 3 में, और यहाँ पर अटल जी की जो अलग अलग मुद्राओं की तस्वीर है, अभी विधायक जी ने हमारे साथ इस चित्रों का अवलोकन भी किया, देखकर भाव विभोर भी हो गए। कहीं ना कहीं उनके उस जीवन काल में अपने आप को मंत्रमुग्ध भी पाया कि वास्तव में जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो छवि है, 3 बार प्रधानमंत्री भी बन चुके हैं, उनकी छवि अमिट छाप छोड़ती है और सभी को प्रेरणा देती है। अटल सबके हैं, हिंदू के भी हैं, मुस्लिम के भी हैं, अगड़े के भी हैं, पिछड़े के भी हैं, क्योंकि अटल मानव नहीं, अटल महामानव है। इस महामानव के श्री चरणों में बार-बार नमन करता हूँ और इस कार्यक्रम के आयोजकों को मैं साधुवाद देता हूँ। पारिवारिक परिवेश में प्रत्येक चित्र में अपने आप से अटल जी की अनकही कहानियों को आपने वर्णित किया है। पुनः मेरा साधुवाद उनके बेटों को कहूँगा कि कभी अटल जी हमेशा कहते थे कि धीरज रखना चाहिए। तो इसी तरह की सूचनाओं को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए सूचना इंडिया, इंडिया की आवाज। मैं लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता।